अब मंडे नाइट रॉ तो हमने देख लिया, बट क्या रॉ के बाद कुछ चीजें चेंज होगी? क्या WWE अपने प्लान्स में चेंजेस करेगी? क्या रॉक और रोमन रेंज का मैच कैंसिल होगा? कैसे कोडी रोड्स मेन इवेंट के अंदर इंसर्ट होंगे? क्या WWE उनको करने भी वाली है मेन इवेंट के अंदर? फीचर क्या चीजें होंगी? सारी पॉसिबिलिटीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके पास वो वीडियो जहां पर हम डिस्कस करेंगे 3 पॉसिबल डायरेक्शंस जिस तरफ WWE जाती हुई नजर आने वाली है इन सारी चीजों के बाद। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लाइक यू वांट कोडी रोड्स आई वांट मोर सब्सक्राइबर्स। तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। स्ट्रेट अवे चलेंगे पहले पॉसिबल डायरेक्शन की तरफ, और जो पहला पॉसिबल डायरेक्शन यहाँ से WWE ले सकती है वो ले सकती है कि WWE अपने ओरिजिनल प्लान्स के साथ जाए और अपने प्लान्स में कुछ भी चेंजेस ना करे, यानी कि रॉक और रोमन रेंज का मैच हो मेन इवेंट में फीचर, एंड देन कोडी रोड्स जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर वो सेथ रॉलिंस को फेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो अकेले सेथ रॉलिंस को भी फेस कर सकते हैं, या फिर ड्रू मैकिंटायर उसमें इंसर्ट हो सकते हैं, ट्रिपल थ्रेड मैच बन सकता है, या फिर कोई और इंसर्ट हो जाए, फैटल 4-वे मैच बन जाए। तो बेसिकली चाहे जितने बंदे हो वहां पर, चाहे 1-on-1 मैच हो, चाहे मल्टी सुपरस्टार मैच हो, बट कोडी रोड्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं और इधर रोमन और रॉक अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तो ये चीजें हैं जो कि WWE अभी प्लान WWE ने किया था और इसी के साथ WWE कंटिन्यू कर सकती है। चलते हैं गाइस दूसरे डायरेक्शन की तरफ, और जो दूसरा डायरेक्शन हो सकता है यहाँ पर वो हो सकता है कि WWE इन सारे ट्रेंडिंग वगैरह वाली चीजें और जो भी क्राउड का रिस्पॉन्स आ रहा है कोडी रोड्स के लिए, इन सारी चीजों के बाद एक बार फिर से डैनियल ब्रायन वाली चीज रिपीट करे और एक हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले। अब पिछली बार तो याद है आपको, जब डैनियल ब्रायन ये सारे सिनेरियो में थे तो डैनियल ब्रायन को एक और मैच रेसल करना पड़ा था रेसलमेनिया में, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोई रॉयल रंबल वगैरह नहीं जीते थे, बट इधर कोडी रोड्स ऑलरेडी रॉयल रंबल जीते हैं तो उनको ऐसा कुछ फाइट करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, उनको सिर्फ आपको अनाउंस करना है ऑफिशियली। तो कोडी रोड्स भी इस पूरे मैच के अंदर इंसर्ट हो सकते हैं, जहां पर रॉक और रोमन रेंज ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, तो इस मैच के अंदर कोडी रोड्स को ऐड करके एक ट्रिपल थ्रेड मैच WWE बना सकती है। इससे कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। पहली तो रॉक को जो जितनी ज्यादा हिट मिल रही है उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको रोमन रेंज को रिटेन करवाना है तो रोमन रेंज जो है वो रॉक को पिन करके रिटेन भी कर सकते हैं चैंपियनशिप। तीसरी चीज, अगर आपको कोडी की स्टोरी फिनिश करवानी है तो कोडी भी फिर इस मैच को जीत सकते हैं, जिसमें अगर WWE चाहे तो रॉक को वीक ना दिखा के या फिर रोमन को ना वीक दिखा के ये सारी चीजें कर सकती है कोडी रोड्स को चैंपियनशिप जितवा कर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको रॉक को जितवाना है तो फिर वो वाली पॉसिबिलिटी भी रहेगी। तो एक ट्रिपल थ्रेड मैच भी पॉसिबली WWE बना सकती है। चलेंगे तीसरे और आखिरी डायरेक्शन की तरफ, और ये वो डायरेक्शन है जो कि पर्सनली मैं देखना चाहूंगा, एंड दैट इज कि WWE दोनों ही मैचेस करा सकती है रेसलमेनिया के अंदर। अब वो पहले वाला टाइम नहीं है जब एक ही रेसलमेनिया होती है, अब तो भाई दो रेसलमेनिया है, तो अब आपके पास वो एडवांटेज है कि आप 2 मैचेस रेसल करवा सकते हो। नाइट 1 के अंदर रॉक और रोमन रेंज का मैच करा सकते हो और नाइट 2 के अंदर कोडी और रोमन रेंज का मैच करा सकते हो। अब WWE ने ये तो बोला है कि ये दोनों रेसल करने वाले हैं, बट नाइट 2 के अंदर ही करेंगे ये अभी तक नहीं बोला है किसी ने। तो हो सकता है कि WWE बोले इसको अभी शुरू में कि भाई रॉक और रोमन रेंज जो है वो रेसलमेनिया में कोलाइड करेंगे मेन इवेंट के अंदर, और फिर बाद में WWE ये बोल दे कि ये तो नाइट 1 को मेन इवेंट करने वाले हैं, नाइट 2 को कोडी रोड्स मेन इवेंट करने वाला है। तो ऐसा भी WWE कर सकती है, और हो सकता है कि नाइट 2 को रॉक और रोमन का मैच मेन इवेंट करे और नाइट 1 में कोडी और रोमन का मैच मेन इवेंट करे। तो ये भी चीज कर सकती है WWE, बट बेसिकली WWE कहने का मतलब है इस डायरेक्शन में अगर जाती है तो दोनों मैचेस WWE करवा सकती है रेसलमेनिया के अंदर। और एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि रॉक अब हट जाएंगे इस मेन इवेंट से या फिर रॉक अपना नाम वापस ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा यार, ये इलॉजिकल और ज्यादा लगेगा कि रॉक अब आ गया सामने और अब वो पीछे थोड़ी हटेगा, वो ये थोड़ी बोलेगा नहीं यार कोडी रोड्स तेरे को इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू ही फाइट कर रोमन को, मैं नहीं फाइट करूंगा। ऐसा नहीं है, ना ही ये लॉजिकल लग रहा है कहीं से, ना ही ऐसा होना चाहिए। अब वो आ गया है तो अब उसको फाइट करना चाहिए। अब वो पीछे हटेगा तो वो ही स्टूपिड लगेगा, WWE और ज्यादा स्टूपिड लगेगी। तो इसलिए अब आपके पास यही 3 डायरेक्शन है जिसमें आप जा सकते हो, जिसमें पहला वाला डायरेक्शन तो क्राउड मतलब फट जाएगा अगर करोगे आप, दूसरा तीसरा फिर भी आप जा सकते हो, क्राउड उतना सपोर्ट ना करे, बट स्टिल आई थिंक अब जो सिचुएशन क्रिएट होगी वहां से वापस आने का आपके पास मेरे हिसाब से ये 2 ही तरीके हैं जो मैंने सेकंड और थर्ड नंबर पे बताया। बाकी आपके हिसाब से आप क्या चाहते हो ओवरऑल रेसलमेनिया से, मतलब क्या रोमन रेंज करे रेसलमेनिया में, क्या कोडी रोड्स करे और क्या रॉक करे? कमेंट सेक्शन में आप भी अपने मैचेस बता सकते हो। बाकी ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलेंगे हमारी वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, लाइक कोडी रोड्स इज डूइंग, कीप फायरिंग।